हज़रत सैयदना सहम बिन मंजाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम हज़रत सैयदना अला बिन हज़रमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जंग के लिए दारैन की तरफ रवाना हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तजाब अलदात थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अलैहि ने रास्ते में 3 दुआएं की और तीनों मकबूल हुई। रास्ते में एक जगह पानी बिल्कुल खत्म हो गया, हमने एक जगह काफिला रुका। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वजू के लिए पानी मंगवाया और वजू करने के बाद 2 रकअतें अदा फरमाई, फिर दुआ के लिए हाथ उठा दिए और बारगाह खुदाबंदी अज़्ज़ वजल में इस तरह अर्ज़ गुजार हुए, ए हमारे परवरदिगार अज़्ज़ वजल, हम तेरे बंदे हैं, तेरी राह के मुसाफिर हैं, हम तेरे दुश्मनों से जंग करेंगे। ए हमारे रहीम विक्रीम परवरदिगार अज़्ज़ वजल, हमें बारान रहमत से सैराब फरमा दे ताकि हम वजू करें और अपनी प्यास बुझाएं। इसके बाद काफिले ने कोच किया। अभी हमने थोड़ी सी मुसाफत ही तय की थी कि काली घटाएं छा गईं और यकाएक बारान रहमत होने लगी। सब ने अपने अपने बर्तन भर लिए और फिर हम वहां से आगे चल दिए। हज़रत सैयदना सहम बिन मंजाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे याद आया कि मैं अपना बर्तन तो इसी जगह भूल आया हूं जहां बारिश हुई थी। चुनांचे में अपने रुफ़का को बताकर रास तरफ चल दिया जहां बारिश हुई थी। जब मैं वहां पहुंचा तो ये देखकर मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि अभी कुछ देर पहले जहां शदीद बारिश का समा था, अब वहां बारिश के आसार तक न थे। ऐसा लगता था जैसे यहां की जमीन पर बरसों से एक कतरा भी नहीं बरसा। बहरहाल मैं अपने बर्तन को लेकर वापस काफिले में शामिल हो गया। जब हम उदारैन पहुंचे तो हमारे और दुश्मनों के दरमियान ठाठे मारता समंदर था। हमारे पास ऐसा साजू सामान न था कि हम समंदर पार कर सके। हम बहुत परेशान हुए और मामला हज़रत सैयदना अला बिन हज़रमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश किया गया। अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ के लिए हाथ उठाए और उन कलमात के साथ दुआ करने लगे, यलनुआ यलनमा यहलनमा यज़नमा, ए हमारे परवरदिगार अज़्ज़ वजल, हम तेरे बंदे हैं और तेरी राह के मुसाफिर हैं, हम तेरे दुश्मनों से जंग करेंगे। ए हमारे परवरदिगार अज़्ज़ वजल, हमारे लिए उनकी तरफ कोई रास्ता बना दे। अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ कबूल हुई और हमारे लिए समंदर में रास्ते बन गए। अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमें लेकर समंदर में आतर गए और हमने इस तरह समंदर पार किया कि हमारे कपड़े बड़िए भी गीले न हुए। जंग के बाद जब हमारी वापसी हुई तो रास्ते में अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पेट में दर्द होने लगा और इसी दर्द की हालत में अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो गया। हमने अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्ल देना चाहा लेकिन पानी बिल्कुल खत्म हो गया था। चुनांचे अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बगैर नहलाए कफन दिया गया। फिर अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दफन कर दिया गया। अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तदफीन के बाद हम वहां से रुखसत हो गए। एक जगह हमारे काफिले को पानी मुयस्सर आया तो हमने बाहम मशवरा किया कि अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्ल देकर दोबारा दफन किया जाए। चनानीचा हम इस जगह पहुंचे जहां अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दफन किया था, लेकिन वहां अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश मौजूद न थी। खूब तलाश किया लेकिन अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लाशा मुबारक ना मिल सका। फिर हमें एक शख्स ने बताया कि मैंने हज़रत सैयदना अला बिन हज़रमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को विसाल से पहले ही दुआ करते सुना था, यलनुआ यलनमा यहलनमा यज़नमा, ए हमारे परवरदिगार अज़्ज़ वजल, मेरी मौत को इन लोगों नूनगूना पर पोशीदा कर देना और मेरे 70 को किसी पर जाहिर ना फरमाना। जब हमने ये सुना तो हम वापस लूट आए और हम समझ गए कि अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये दुआ भी कबूल हो चुकी है। इसीलिए अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म अतहर नहीं मिल रहा। हज़रत सैयदना उमर बिन साबित बसरी अलैहि रहमतुल्लाह अल-क़ब्री फरमाते हैं, एक मर्तबा बसरा के रहने वाले एक शख्स के कान में एक कंकरी चली गई। तबीबों ने बहुत इलाज किया मगर वो ना निकली बल्कि मजीद अंदर चली गई और दिमाग तक जा पहुंची। इस शख्स का तकलीफ के मारे बुरा हाल था। रातों की नैंदावर, दिन का आराम और सुकून सब बर्बाद हो गया। फिर बसरा में हज़रत सैयदना हसन बसरी अलैहि रहमतुल्लाह अल-क़व्वी के रुफ़क़ा में से एक शख्स आया। ये गम का मारा इसके पास पहुंचा और अपना दर्द बयान किया। हज़रत सैयदना हसन बसरी अलैहि रहमतुल्लाह अल-क़व्वी के रफ़ीक ने कहा, तेरा भला हो, अगर तू चाहता है कि तेरी तकलीफ दूर हो जाए तो उन कलिमात के साथ अल्लाह अज़्ज़ वजल से दुआ कर जिनके जरिए हज़रत सैयदना अला बिन हज़रमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ करते थे। उन्होंने सहराओं और समंदरों में उन कलिमात से दुआ की तो उनकी दुआ मकबूल हुई। पस तो भी उन्हें कलिमात के जरिए दुआ कर वो शख्स अर्ज़ गुजार हुआ। वो कलिमात कौन से हैं इसने बताया। वो कलिमात ये हैं, यलनुआ यलनमा यहलनमा यज़नमा। जैसे ही इस शख्स ने उन कलिमात के साथ दुआ की फौरन इसके कान से वो कंकरी निकली और दीवार से जा लगी और इस शख्स को सुकून नसीब हो गया। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लान क़द नुस्सिरा उल रबानी फरमाते हैं, हज़रत सैयदना अला बिन हज़रमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम अब्दुल्ला बिन इमाद बिन अकबर बिन रबिया बिन मालिक बिन उफ़ हज़रमी था। अब नबी अलिफ करम के सहाबी थे। हुज़ूर अकरम ने अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहरीन का अमीर बनाकर भेजा। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दूर खिलाफत में भी अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहरीन के अमीर रहे और हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहरीन का अमीर बरकरार रखा। अल्लाह अज़्ज़ वजल की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो, आमीन।